हाय फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं कि ईडी और सीबीआई के बीच में क्या डिफरेंस है और आज ईडी का क्यों ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है सीबीआई से। ओके, तो फर्स्ट पहले देखते हैं कि ईडी और सीबीआई के बीच का मेन बेसिकली डिफरेंस क्या है। ओके, ईडी मीन्स इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी कि इनके नाम के ही इसमें आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ईडी का ना फुल फॉर्म है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, मीन्स किसी चीज को इन्फोर्स करना मीन्स किसी चीज को लागू करना, और सीबीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ईडी किस चीज को लागू करता है और कौन से लॉस को लागू करता है और ईडी का आजकल इस्तेमाल क्यों ज्यादा हो रहा है। ओके, ईडी के दायरे के अंदर में दो लॉज आते हैं मेनली। कौन से? जो पहले फेर एक्ट था 1973 का, फेरा मीन्स फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। हम लिबरलाइजेशन पॉलिसी की बाद में उसको फेमा एक्ट का ये कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया उसमें, मीन्स फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फेमा एक्ट के अंडर में वो आता है कि जो फॉरेन से मनी आता है उसका इंडिया में यूज कैसे होता है, मीन्स वो एनजीओ थ्रू आ रहा है, वो किसी चीज में यूज हो रहा है, या कंट्री के जो अपने इकोनॉमी के ये है टर्म्स है उसके अलावा किस चीज में दूसरे इसमें कंट्री के स्टेबिलिटी के इसमें कुछ यूज हो रहा है क्या। सेकेंडली, ईडी एक्ट में कौन से ये आता है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 वाला। ओके, तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मीन्स क्या है? लॉन्ड्रिंग मीन्स कि मनी गैर प्रकार से कमाए हुए मनी को व्हाइट बताना, यानी कि अपने हवाला उस टाइप के केसेस सुने होंगे। ओके, उसमें मेनली क्या होता है कि जो ब्लैक में जो मनी होता है उसको किसी तरह से शेल कंपनीज हो या फिर अदर कोई ऐसे टैक्स इवेजन के पॉलिसी हो उससे वाइट करना, यानी कि उसको लीगल मनी, इलीगल मनी को लीगल मनी दिखाना। ओके, ये एक्ट के अंडर में प्रोविजंस क्या है इसमें कि जो अगर एक्ट में आप पाए गए हो दोषी, तो जो जितनी उसकी प्राइस है उससे 3 टर्म्स उसको तुम पेनल्टी लगा सकते, या फिर जो कन्विक्टेड है उसकी सारी प्रॉपर्टी सील कर सकते हो, कॉन्फिस्टिकेट कर सकते हो। मतलब वो आपने हेडलाइन में न्यूज में सुना होगा कि पर्टिकुलर पर्सन की प्रॉपर्टी सील हो चुकी है, मीन्स ईडी ने उसके ऊपर सील कर दिया है। ओके, थर्डली अभी रिसेंटली ईडी के अंडर में और क्या आने लगा है कि जो इकोनॉमिक फुगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स होते हैं, इकोनॉमिक जो ऑफेंडर्स होते हैं जिनको हम भगोड़ा भी कहा जाता है, 2018 का जो एक्ट है कि जैसे विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, उस टाइप के पीपल भी ये एक्ट के अंडर में आते हैं। सेकेंडली, सीबीआई जो है, सीबीआई जो हाई प्रोफाइल केसेस है वो इन्वेस्टिगेट करता है। मोर देन इकोनॉमिक टर्म से जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, जो स्टेट के इससे या सुप्रीम कोर्ट के कंसर्न से वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। ओके, सेकेंडली मिनिस्ट्री, जो सीबीआई है वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आता है। जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में जो डिपार्टमेंट है ना कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रेविन एंड पेंशन, वेरेस जो ईडी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो हम ये देखेंगे कि आजकल ईडी का ये क्यों बढ़ रहा है। देखो फ्रेंड्स, आजकल क्या है कि जो क्राइम्स जो मोस्टली हो रहे हैं ना, मतलब उस टाइप के, वो इकोनॉमिक क्राइम्स है। इकोनॉमिक, दो पॉलिटिकल टर्म्स में हो, दो इंडस्ट्रियल टर्म्स में हो, इकोनॉमिक को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस आया है अपने इस केस में। तो इकोनॉमिक्स के इसमें काफ़ी अफरा तफरी हो रही है। इसको बारीकी से ये करने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का ज़्यादा बढ़ाव हो चुका है। ओके, इसके अलावा अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी है। ओके, आपको अगर उसी के उनके बीच में आपको अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसके ऊपर भी वीडियो लाएंगे। ओके, थैंक्स एंड लाइक और सब्सक्राइब करिए।